हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अपन पढ़ रहे थे संधि। तो संधि के तीन भेद होते हैं: अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। हल संधि के अच संधि के संस्कृत भाषा में 8 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, जिनको अपन पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ते हैं यण संधि। इसका सूत्र है इको यणची, अर्थात इक वर्णों का यण वर्णों में परिवर्तन। माहेश्वर सूत्र के अनुसार छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा री, बड़ा री, लरे, ये वर्ण इक वर्ण कहलाते हैं। ई वर्ण से स्टार्ट होने के कारण इन वर्णों को इक वर्ण कहते हैं। य, व, र, ल ये यण वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ये वर्ण से स्टार्ट होते हैं, इसी कारण इनको यण वर्ण कहते हैं। इक वर्णों के स्थान पर जहाँ क्रमशः यण वर्ण होते हैं, वहाँ यण संधि का प्रयोग होता है। कि इक वर्णों के स्थान पर यण वर्ण अर्थात य, व, र, ल में बदलते हैं, तो वहाँ यण संधि का ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए, छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर असमान स्वर। असमान स्वर का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं, उनमें से कोई सा भी स्वर यहाँ पर आ सकता है, तो इनके स्थान पर ये का प्रयोग होगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर असमान स्वर, अर्थात कोई भी स्वर हो तो वह का प्रयोग होगा। छोटा री प्लस बड़ा री बराबर असमान स्वर, अर्थात कोई भी स्वर हो तो र का प्रयोग होगा। लर के बाद में असमान स्वर हो तो ल का प्रयोग होगा। तो देखिए, यदि प्लस अपि। यदि के अंत से छोटे ई की ध्वनि निकल रही है, अपि में पहला वर्ण अ है, तो ई प्लस ई के बाद में असमान स्वर कोई सा भी स्वर आए तो यह का प्रयोग होगा। तो देखिए, यह शब्द बनेगा यद्यपि। इति प्लस आदि। इति के अंत से भी छोटे ई की ध्वनि निकल रही है, आदि में पहला वर्ण आ है, तो इन दोनों के मेल से भी ये वर्ण का निर्माण होगा। तो देखिए, ई ये जो तय है वो यहाँ पर आधा हो जाएगा और इसके बाद में ये का प्रयोग होगा। आदि लिखा हुआ है तो यहाँ पर आ की मात्रा लगेगी, तो यह शब्द बनेगा इत्यादि। प्रति प्लस एकम। प्रति के अंत से छोटे ई की ध्वनि निकल रही है और एकम में पहला वर्ण ए है, तो इनके स्थान पर यह वर्ण का ही निर्माण होगा। तो देखिए, ये वर्ण आधा हो जाएगा, आधा तय, यह एक की यहाँ पर मात्रा लगेगी, तो यह शब्द बनेगा प्रत्येकम। उसी प्रकार अनु प्लस अ है। अनु के अंत से छोटे ऊ की ध्वनि निकल रही है और अ में पहला वर्ण अ है, तो ऊ के बाद में असमान स्वर अर्थात कोई भी स्वर आए तो वह का प्रयोग होगा। तो देखिए, ये जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा, आधा न यहाँ पर आ गया, और वह वर्ण लिखते हैं तो यह शब्द बनेगा अन्वय। सु प्लस आगतम। सु के अंत से छोटे ऊ की ध्वनि निकल रही है, आगतम में पहला वर्ण आ है, तो ऊ के बाद में असमान स्वर कोई भी स्वर आए तो वह का प्रयोग होगा। तो देखिए, ये वर्ण आधा हो जाएगा, स वह लिखते हैं, आ है यहाँ पर तो आ की मात्रा लगेगी, स्वागतम।
मधु प्लस अरी है, मधु के अंत से छोटे ऊ की ध्वनि निकल रही है। अरी है में पहला वर्ण अ है, तो इन दोनों के मेल से भी व वर्ण का निर्माण होगा। तो देखिए यह शब्द मैं, आधा ध, व का प्रयोग होगा और री है, तो यह शब्द बना मधुवरी है। वधु प्लस आगम है, वधु के अंत से बड़े ऊ की ध्वनि निकल रही है। यदि ऊ छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आगम में पहला वर्ण आ है, तो बड़े ऊ और आ के मेल से भी व वर्ण का निर्माण होगा। तो यह शब्द देखिए व, आधा ध, व, आ की मात्रा यहाँ पर वध्वागम है। अनु प्लस आगच्छति, अनु के अंत से छोटे ऊ की ध्वनि निकल रही है। आगच्छति में पहला वर्ण आ है, तो ऊ और आ के मेल से व का निर्माण होगा। तो ए, आधा न, वा गच्छति, तो यह शब्द बनेगा अनुवागच्छति। उसी प्रकार री के देखिए, मात्रे प्लस आदेश है, मात्रे के अंत से छोटे री की ध्वनि निकल रही है। आदेश है में पहला वर्ण आ है, तो री के बाद में आ हो या फिर ए हो, असमान स्वर कोई भी स्वर आए तो रे का प्रयोग होगा। तो यह शब्द बनेगा मात्र। यहाँ पर आ है तो आ की मात्रा लगेगी, मात्रादेश है। मात्र प्लस आज्ञा, मात्रे के अंत से छोटे री की ध्वनि निकल रही है। आज्ञा में पहला वर्ण आ है, तो री के बाद में आ आने से यहाँ पर रे का प्रयोग होगा। तो यह शब्द बनेगा मात्राज्ञा। भ्रातृ प्लस उपदेश है, भ्रातृ के अंत से छोटे री की ध्वनि निकल रही है। उपदेश है में पहला वर्ण छोटा ऊ है, तो इनके मेल से भी रे का निर्माण होगा। तो यह शब्द बनेगा भ्रा, आधा त, ऊ की मात्रा भ्रातृपदेश है, भ्रातृपदेश है। लरे, लरे के बाद में असमान स्वर आए तो ल का प्रयोग होगा। तो देखिए लरे प्लस आकृति है, लरे के बाद में यदि असमान स्वर कोई भी स्वर आए तो ल का प्रयोग होगा। असमान स्वर ही है आ, कि कोई भी स्वर आ सकता है आ के अतिरिक्त भी, तो लाकृति है, यह शब्द बना लाकृति है। लरे प्लस आदेश है, लरे के अंत से लरे लरई है और यहाँ पर असमान स्वर है, तो यह शब्द बनेगा लादेश है। लरे प्लस आकार है, लरे है तो उसके स्थान पर ल का प्रयोग होगा। ल यहाँ पर आ है तो आ की मात्रा लगेगी, लाकार है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।